जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये कंसर्न आता है कि अगर जो टेनेंट हैं उन्होंने टेनेंसी का टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी प्रॉपर्टी वेकेट नहीं की, यानी कि हमारी पोजीशन हमारे पास नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या लीगल रेमेडी होगी। और यार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे या लीगल हैसल्स में फंसेंगे जिससे टाइम एंड टेन्योर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो आज ये वीडियो सिर्फ इसी वजह से मैं बना रहा हूँ। मैं आप सबको यही इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत सारी रेमेडीज़ में से एक लीगल रेमेडी क्या है जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई टेनेंट जो हैं वो आपकी प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहे हैं या जो टेनेंट है वो रॉन्गफुल पोजेशन पे हैं आपकी प्रॉपर्टी पे। आपका जो टेनेंसी का टाइम एंड टेन्योर था वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद भी टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी वेकेट नहीं कर रहे हैं। आज उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ में से एक लीगल रेमेडी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा। तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो रेमेडी सुनने के लिए तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन वापस लेने के लिए एक रेमेडी देने वाला हूं और साथ ही साथ एक बेसिक सा टिप देने वाला हूं जो मुझे लगता है कि जो न्यूली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा। और जो लोग इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, चाहे वो लीगल बैकग्राउंड से हो या ना हो, लॉयर्स हो या ना हो, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो। तो मैं आप सबको सबसे पहले इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारे को एक ऐसी रेमेडी देता है जिसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसका पोजेशन वापस ले सकते हैं। आज इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम इस लीगल प्रोविजन को एक बारी रीड कर लेते हैं। सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का टाइटल है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908। बेसिकली ये सेक्शन क्या मेंशन करता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंशन करता है कि अगर कोई भी इंसान जो इंटाइटल्ड है किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के लिए, वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन उस लीगल तरीके से ले सकते हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में मेंशन किया गया है। तो मैं आप सबको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जो लोग किसी ऐसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना चाहते हैं जिसकी पोजेशन के लिए वो एंटाइटल्ड हैं, वो लोग सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को एज अ लीगल रेमेडी यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू वो एक सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन फाइल करके उस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं। तो इसी बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट आउट की है जो आपके नाम पे है, यानी कि उसका टाइटल आपके नेम पे है, वो जो टेनेंट है वो टेनेंसी का टेन्योर खत्म होने के बाद भी वो उस प्रॉपर्टी को वेकेट नहीं कर रहे हैं, आपकी पोजीशन आपको वापस नहीं दे रहे हैं, उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजीशन में टेनेंट अभी भी हैं, तो उस
सिचुएशन में आप एक सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फाइल कर सकते हैं और आपको कोर्ट में सिर्फ ये सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि इस प्रॉपर्टी की टाइटल जो है वो आपके नेम पे है, साथ ही साथ जो ये टेनेंसी का जो भी टाइम ड्यूरेशन था वो आपको कोर्ट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने ये प्रॉपर्टी रेंट आउट की थी। आपको कोर्ट में ये प्रॉपर्ली शो करना पड़ेगा कि वो टाइम एंड टेन्योर खत्म होने के बाद आपने जो टेनेंट हैं उनको लीगली कहा है कि वो इस प्रॉपर्टी को वेकेट कर दें। जो भी ये टाइम टेन्योर था उस आपको कोर्ट में ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो भी ये टाइम एंड टेन्योर था उसके पूरे होने के बाद आपने टेनेंट को क्लियरली लीगल वे में ये इन्फॉर्म किया कि वो इस प्रॉपर्टी को वेकेट कर दें और अगर वो वेकेट नहीं करेंगे तो आप लीगल एक्शन मूव करेंगे उनके अगेंस्ट। एंड उसके बावजूद भी जो टेनेंट है उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी वेकेट नहीं की, जिसके तहत वो जिस दिन से आपका टाइम एंड टेन्योर टेनेंसी का खत्म हुआ है तब से वो रॉन्गफुल पोजेशन में थे आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की। और जब कोर्ट इन सारे दावों से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो आपकी फेवर में डिक्री पास कर देंगे। अब इसके साथ मैं एक और आपके साथ कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं। ये कंसेप्ट है मींस प्रॉफिट का। मींस प्रॉफिट क्या होता है इसको सिंपल वर्ड्स में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मींस प्रॉफिट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी गई है। अब मींस प्रॉफिट क्या होता है इसको एक बारी हम रीड कर लेते हैं। मींस प्रॉफिट of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with the interest on such profits, but shall not include profits due to improvement made by the person in wrongful possession. Section 2, Clause 12 of the Code of Civil Procedure क्लियरली मेंशन करता है कि मींस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कोई भी इंसान किसी भी जगह की रॉन्गफुल पोजेशन से उस टाइम एंड टेन्योर में कमाता है। अगर कोई इंसान किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की रॉन्गफुल पोजेशन में है और वो वहां से कुछ नहीं कमा रहा है तो उस सिचुएशन में जितने भी टाइम एंड टेन्योर वो उस रॉन्गफुल पोजीशन में होगा, एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाएगा कि वो कितना प्रॉफिट वहां से कमा सकता था और उस प्रॉफिट को जो भी वो वहां से कमा सकता था उसको भी मींस प्रॉफिट में ही इंक्लूड किया जाएगा और इस प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि जब तक भी ये इंसान रॉन्गफुल पोजेशन में था उस प्रॉपर्टी की उस दौरान अगर इस इंसान ने उस प्रॉपर्टी की इम्प्रूवमेंट में कोई पैसा खर्चा है तो उस चीज को मींस प्रॉफिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपको टिप देनी थी, जो मैंने आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव टिप देनी थी वो ये है कि अगर आप लोग सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन मूव करने जा रहे हैं और साथ ही साथ आप ये भी सोचते हैं कि आप मींस प्रॉफिट भी रिकवर करना चाहते हैं, तो इन दोनों चीजों के लिए आप अलग अलग सूट ना डालें। आप सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन के साथ ही मींस प्रॉफिट को सेम सूट के अंदर कैलकुलेट करके मेंशन करें और कोर्ट से प्रे करें कि मींस प्रॉफिट भी आपको साथ में मिले, क्योंकि अगर आप ये अलग अलग करके केस डालेंगे यानी कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन को अलग डालेंगे और मींस प्रॉफिट की रिकवरी को अलग से सूट में फाइल करेंगे
तो मीन्स प्रॉफिट के सूट को कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। आपका वो जो केस है, वो जो सूट है, उसको उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन है, सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा और परस्यू किया जाएगा। तो ये जितने भी न्यूली एनरोल्ड लॉयर्स हैं या जो भी लोग इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल अलग केसेस ना डालें। सिंगल केस के अंदर ही ये दोनों चीज़ें आप डिमांड करें, ये दोनों चीज़ें आप प्रे करें, दोनों चीज़ें आप क्लेम करें। अगर आप पोजेशन एंड मीन्स प्रॉफिट को सेम सूट में ही क्लेम करते हैं, तो उस जगह आपका केस जो है वो परस्यू भी होगा और अगर आप कोर्ट को सारी बातें सेटिस्फाई करा देंगे, तो आपको रिकवरी ऑफ पोजेशन विद अप्रोप्रिएट मीन्स प्रॉफिट 100% मिलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की है, अगर आपके लिए कहीं पे भी यूजफुल लगे या आपको इंफॉर्मेटिव लगे, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।